हेलो एवरीवन, वेलकम टू मूवी क्लास ऑनलाइन हिस्ट्री। और इसमें इतिहास को हम लोग पढ़ रहे हैं। भारतीय इतिहास में 1915 से लेकर 1935 तक हम लोगों को एमसीक्यू के रूप में, फैक्ट्स के रूप में और इसके पीटी और मेंस फ्रॉम के रूप में तीनों रूपों में पढ़ना है। तो ये इसका एमसीक्यू का रूप है जो आपको आने वाली परीक्षाओं में इससे मदद मिल सकती है। और इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे दक्षिण अफ्रीका और गांधी जी के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि नटाल भारतीय कांग्रेस का गठन निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन आपके समक्ष है। प्रश्न पे ध्यान देना है कि नटाल भारतीय कांग्रेस का गठन निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है। नटाल कहाँ है? तो नटाल जो है सो साउथ अफ्रीका में है और वहां पर नटाल भारतीय कांग्रेस का गठन महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। बात ये तब जब मात्र 24 साल की उम्र में महात्मा गांधी गुजरात के एक सेठ थे। गुजरात स्टेट जो है उसके एक सेठ थे और उनका नाम था दादा अब्दुल्ला। दादा अब्दुल्ला। और इनका केस लड़ने के लिए वे साउथ अफ्रीका गए। वह 21 साल तक अफ्रीकी देश में रहे और जब वापस लौटे तो 45 साल के एक अनुभवी वकील बन चुके थे। ठीक है। गांधी जी जो है से संबंधित बीपीएससी में काफी प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे कि आपको 65 बीपीएससी में पूछा हुआ था कि गांधी जी जो है किस कॉलेज से पढ़े थे। उस प्रकार उसका सही उत्तर था कि भावनगर कॉलेज से। भावनगर कॉलेज से। आपको मैं बता दूं कि नमक सत्याग्रह के बारे में आपने पढ़ा होगा जो गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था। तो अगर भारतीय नमक अनुसंधान संस्थान भी भावनगर गुजरात में ही है। तो इसी कॉलेज से गांधी जी जो है सो आपको पढ़ाई किए थे। ठीक है। और उन्होंने नटाल भारतीय कांग्रेस का गठन जो है साउथ अफ्रीका में किया था। और ये किया कब था ये भी प्रश्न भी पूछा जाता है। तो सन 1894 ईस्वी में नटाल भारतीय कांग्रेस का गठन इनके द्वारा किया गया था। अगर बात करें इसमें और चीजों की तो इसी नटाल भारतीय कांग्रेस का गठन जब इन्होंने 1894 में किया तो एक इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र भी निकाला। इंडियन ओपिनियन। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या 2, सत्याग्रह की प्रेरणा गांधी जी ने डेविड थोरो के निम्न में से किस निबंध से ली थी? ऑप्शन आपके समक्ष है और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सिविल डिसोबीडियंस। ठीक है। ठीक है। अगर सत्याग्रह की बात करें तो इसका सही मायने में अर्थ क्या होता है? सत्याग्रह का सही मायने में अर्थ होता है सत्य हेतु अहिंसक संघर्ष। ठीक है। सत्य की प्राप्ति के लिए हम जो है अहिंसक संघर्ष करेंगे, यही वह सत्याग्रह है। और सत्याग्रह की प्रेरणा गांधी जी को डेविड थोरो के सिविल डिसोबीडियंस से इनको प्राप्त हुई है। ये जो प्रश्न है डेविड थोरो का सिविल डिसोबीडियंस, ये काफी बार पूछा गया है। जैसे जेएसएससी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया था 2015 में कि डेविड निम्न में से कौन सी निबंध डेविड थोरो द्वारा लिखी गई है? तो उसका नाम है सिविल डिसोबीडियंस। और इसी से महात्मा गांधी को सत्याग्रह की प्रेरणा मिली। और सत्याग्रह का अर्थ क्या होता है? सत्य हेतु अहिंसक संघर्ष। अगर बात करें तो गांधी जी के द्वारा जो है सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग जो है कहाँ किया गया था? तो गांधी जी के द्वारा सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग साउथ अफ्रीका में किया गया। ठीक है। दक्षिण अफ्रीका में किया गया था गांधी जी के द्वारा सन 1906 ईस्वी में। ठीक है। और यहाँ जो है तो बात अब यहाँ से ये आती है कि गांधी जी ने आखिर सत्याग्रह का प्रयोग 1906 में सर्वप्रथम साउथ अफ्रीका में किया क्यों? क्योंकि जो भी वहां भारतीय रह रहे थे, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में जो भारतीय रह रहे थे उन भारतीयों को वहां रहने के लिए एक पंजीकरण प्रमाण पत्र लेना होता था। पंजीकरण प्रमाण पत्र।
ठीक है। और इसी के विरुद्ध गांधी जी ने जो है 1906 ईस्वी में साउथ अफ्रीका में सत्याग्रह का प्रयोग किया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 3, गांधी जी के द्वारा सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कहां किया गया था? ऑप्शन आपके समक्ष है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में जो है सन 1906 में गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह का प्रयोग किया गया और ये दक्षिण अफ्रीका में उस कानून के विरुद्ध किया गया जिसके तहत प्रत्येक भारतीय को पंजीकरण प्रमाण पत्र लेना होता था, अर्थात रजिस्ट्रेशन करवाना होता था कि आप जो है काले हैं या इंडियन। प्रश्न संख्या 4, गांधी जी ने सर्वप्रथम स्वराज की व्याख्या निम्न में से किस पुस्तक में की है? और कौन सी बुक है जिसमें गांधी जी ने सर्वप्रथम स्वराज की व्याख्या की है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, हिंद स्वराज। बात करें तो हिंद स्वराज में ही गांधी जी ने स्वराज की सर्वप्रथम व्याख्या की है और इसको उन्होंने 1909 ईस्वी में लिखा था। ठीक है, बात करें अगर हिंद स्वराज की तो ये मूल रूप से गुजराती भाषा में लिखा हुआ है। ठीक है, और यह सबसे पहले महात्मा गांधी द्वारा जो इंडियन ओपिनियन जो अखबार निकाला जाता था उसी में इसको लिखा गया था। ठीक है, लेकिन बाद में जो है इसको पुनः अंग्रेजी में लिखा गया। ठीक है, तो ये गुजराती में लिखा हुआ है हिंद स्वराज, और महात्मा गांधी ने ये तब लिखा जब वे इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 5, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के द्वारा टोल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना निम्न में से किस उद्देश्य से की गई थी? ऑप्शन आपके समक्ष है कि दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा टोल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, रोजगार को उपलब्ध करवाने हेतु। जो भी वहां भारतीय रह रहे थे उनको जो है रोजगार देना होता था, अर्थात एम्प्लॉयमेंट देना होता था। इसलिए जो है दक्षिण अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने टोल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना की। ठीक है, गांधी जी के बारे में अगर कुछ चीजों को चर्चा करें तो गांधी जी भारत देश लौट के आते हैं 9 जनवरी 1915 ईस्वी को। ठीक है, और जब वे आते हैं तो गोपाल कृष्ण गोखले के विचारों से वे काफी प्रभावित होते हैं और गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी जो हैं वे अपना राजनैतिक गुरु मान लेते हैं। ठीक है, और गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा ही गांधी जी को यह सलाह दी गई कि गांधी जी पहले आप 2 वर्ष 1915 और 1916 में तक, यानी कि पहले 2 वर्षों तक पूरे भारत देश का आप जो है सो भ्रमण कीजिए और भ्रमण करने के बाद ही आपको पता चलेगा कि साउथ अफ्रीका और इंडिया में क्या अंतर है। क्योंकि वहां भाषाएं अलग थी और यहाँ से लोग वहां गए थे, वहां का क्षेत्र, मौसम, वातावरण दूसरा था। सिर्फ एक ही चीज जो है था वह एक रूपता था, वे थे कि वहां भी अंग्रेज थे और इंडिया में भी अंग्रेजों का राज था। तो इसलिए गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा यह राय दिया गया कि पहले 2 वर्ष तक आप जो है पूरे भारत देश का भ्रमण कीजिए और तब यहाँ पर कोई भी आप आंदोलन छेड़िएगा। तो गांधी जी पूरे देश का भ्रमण करते हैं और जब दक्षिण भारत में जाते हैं तमिलनाडु, तो गांधी जी देखते हैं कि यहाँ गरीबी कितनी है, लोग नंगे पुंगे हैं। ठीक है, उघारे निघारे हैं। तो वहीं गांधी जी जो है प्रण करते हैं कि अब जो है मैं भी सिर्फ एक ही वस्त्र धारण करूंगा, और तभी वहां से गांधी जी अपने सर का बाल हटवाते हैं, चूंकि वे बैरिस्टर थे, वकील थे, और सर का बाल हटवाए, हाथ में लाठी डंडा लिए और बस वहीं वो भी गरीबों की तरह रह गए, क्योंकि बिना भेष का तो भूसा मिलता नहीं है। जनता में अपनी पैठ उनको बनानी थी। और ये प्रश्न पूछा हुआ है एनडीए में, एनडीए 2016 में का ये जीके का प्रश्न है कि गांधी जी ने कब जो है अपना मुंडन करा लिया और सिर्फ एक वस्त्र धारण करने का ही निश्चय किया। ठीक है, तो जब ये दक्षिण भारत गए। ठीक है, तो यहां से जो है 2 वर्षों तक ये पूरे देश का भ्रमण करते हैं, 1915 और 1916 तक। और तत्पश्चात जो है गांधी जी 3 आंदोलनों को शुरू करते हैं, जिसमें कि सबसे पहले है चंपारण सत्याग्रह 1917, जो कि तिनकठिया प्रथा के विरुद्ध था। उसके बाद अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल, ठीक है, ये करते हैं 1918 में।
और उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह करते हैं। ये भी चूंकि खेड़ा सत्याग्रह भी 1918 में करते हैं जो गुजरात में है। तो यहाँ पे दो किसानों से संबंधित आंदोलन करते हैं, एक चंपारण और एक खेड़ा। और यहाँ पर अहमदा मिल मजदूर जो हड़ताल है 1918, ये एक प्रकार का इंडस्ट्रियल था, ठीक है। और ये तिनकठिया प्रथा के विरुद्ध था। इससे संबंधित चीजों को हम लोग आगे एमसीक्यू के रूप में चर्चा करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही यहाँ पे आपको मोबी क्लास ऑनलाइन हिस्ट्री में कंप्लीट हिस्ट्री की पढ़ाई करवाई जाएगी। कंप्लीट इतिहास से संबंधित इस चैनल पे एमसीक्यू कंपाइल नोट्स ऑन टेलीग्राम क्लास लेक्चर्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।